हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप सब राजस्थान एलडीसी की तैयारी बहुत ही सीरियस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम बहुत कम बचा है और उस कम टाइम में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उसके बाद में रिवीजन भी करना है। तो हमने परसेंटेज को तो पढ़ लिया है, 6 क्लासेज में परसेंटेज को पूरा 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 का पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें से आपको आपके एग्जाम में उस जो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। परसेंटेज के जितने टाइप होते थे उन सब टाइप पे 5-5 10-10 क्वेश्चंस सब पे हमने प्रैक्टिस करे हैं। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है हमने। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात और समानुपात। आज का चैप्टर, नया चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात की जब हम बात करते हैं तो हम इस चैप्टर को 2 या 3 क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारे बेसिक मतलब जब इसके मतलब कैसे अनुपात को निकालते हैं, अनुपात होता क्या है और इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज टाइप 1 होगा जो कि बेसिक क्वेश्चंस होंगे इसके, ठीक है। उसके बाद में अगला नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम इससे भी आगे का हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी इस क्लास को ध्यान से देखें, शुरू से लेके अंत तक। और किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। रही बात कि इन सब क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वो पीडीएफ मिलेगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और व्हाट्सएप नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सभी इस क्लास को ध्यान से देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। अनुपात और समानुपात। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी कॉपी पेन लेकर बैठें, ध्यान से देखें इसको। तो जब हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो सबसे पहले हम अनुपात के बारे में जानते हैं कि अनुपात होता क्या है, ठीक है। तो अनुपात एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक मात्राओं की गणितीय तुलना है। आपके सामने जो लैंग्वेज दे रखी है, जो परिभाषा दे रखी है, क्या दे रखी है कि अनुपात एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक मात्राओं की गणितीय तुलना है जो भा जो भाग के माध्यम से उनके सापेक्ष आकार को दर्शाती है, ठीक है। और ये इंगित करता है कि एक संख्या दूसरी संख्या में कितनी बार समाहित है। अनुपात का उपयोग मात्राओं की तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे कि व्यंजक विधि में सामग्री जैसे दे रखा है 2:1 या किसी पूर्ण वस्तु के भाग में 3:4। मतलब समझे आप? मतलब हमने अनुपात का उपयोग प्रतिशत वाली क्लासेज में भी करा है। प्रतिशत हमने 6 क्लासेज में पूरा करा है ना। तो प्रतिशत वाली क्लास में भी रेशियो का उपयोग करा है। अगर वो क्लासेस आपने देखी होगी तो आपको यहाँ पर कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो भी नहीं देखी है और यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो भी किसी भी तरीके की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूँ। ये तो होगी परिभाषा, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी दो वस्तुओं की तुलना करना ही तो अनुपात है। दो वस्तुओं की तुलना करना ही तो अनुपात है। और अनुपात का चिन्ह क्या होता है? यही तो होता है, यही तो चिन्ह होता है अनुपात का साइन। अनुपात का साइन यही तो होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास में केले हैं और संतरे हैं, ठीक है। दो वस्तु है, एक तो दो फ्रूट्स हैं। कौन कौन से हैं? केले हैं और संतरे हैं। केलों की संख्या कितनी है? 50 और संतरों की संख्या कितनी है? 30। तो केलों की संख्या और जब संतरों की संख्या की तुलना करते हैं तो क्या करते हैं? अनुपात का निशान लगा देते हैं। तो उनका अनुपात कितना है? केले और संतरे किस अनुपात में? आपके पास में 50 और 30 तो हैं, लेकिन किस अनुपात में? आपके पास में केले का हिस्सा कितना है और संतरे का हिस्सा कितना है? तो जब उनकी तुलना करते हैं तो
उसमें क्या करते हैं अपन, ऐसी संख्या का भाग देंगे जो दोनों में जाए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे जो दोनों से कट जाए। यानी कि 50 है वो 10 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार, और 30 है वो 10 से कट रहा है वो कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो 5:3। अब इन 10 के अलावा अब 5 और 3 में ऐसी कौन सी संख्या है कॉमन जिसका दोनों में भाग जाता हो, एक को छोड़ के। एक का तो भाग दो या नहीं दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या है नहीं है। तो 5 और 3 क्या हो गया आपका, अनुपात आ गया, 5:3, ये अनुपात आ गया आपके पास में। तो जब ये आपके पास में अनुपात आ गया कि केले की मात्रा, केले का हिस्सा कितना है 5 और संतरे का हिस्सा कितना है 3, तो जब इनकी गणना करते हैं तो 5 और 3 है। अब आपको ऐसे कहा गया कि जब केले और संतरों का अनुपात कितना है, 5:3। अब आपको बोला है कि जो केले और संतरे दोनों क्या हैं, फ्रूट्स हैं, फल ही तो है, दोनों फल हैं। तो जब फल है और फल का टोटल दे रखा है आपको 80, यानी कि 80 फल हैं और वो 5 केले हैं और 3 संतरे हैं, यानी कि 5 का 80 केले में 5 जो है हिस्सा वो कितना है, 5वां हिस्सा वो है केलों का, और 3 हिस्सा कितना है संतरे का। अगर टोटल 8 हिस्सा हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 और 3 कितना हो रहा है, 8। तो 8 की वैल्यू ही तो दे रखा है, टोटल फ्रूट्स कितने हैं 80। तो जब 8 की वैल्यू 80 है तो कितना गुणा है, 10 गुणा। तो जब 10 गुणा है तो केले कितने हो गए, 5 अनुपात में है। तो 10 को इसके 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, और इसको 30 को भी, 3 को भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि 50 और 30 वही सेम टू सेम आ गया। तो मैंने ये 80 फ्रूट्स इसलिए लिए हैं कि आपको ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी, उल्टा करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 5:3 में दे रखा है, फ्रूट्स की टोटल मात्रा दे रखी है, तो आपको कितने फ्रूट्स हैं वो निकाल लिए। फिर कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो आप अनुपात निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं कैसे, कि आपके पास में मान लो बुक्स है, ठीक है। कितनी बुक्स हैं, मान लो कि 150 बुक्स हैं, और पेन पेन है वो कितने हैं 350, ठीक है। अब ये देखा, अब इनकी तुलना करना, इनका अनुपात रेशियो निकालना कि ये किस अनुपात में है, ठीक है। जब किसी अनुपात में है तो वो 150 और 350 ऐसा लिखेंगे ना। तब जीरो से ये जीरो कट गया, अब अपने पास में कितना आ गया, 15:35 आया कि नहीं आया। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है दोनों से काटे, जो 5 है, तो 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कितनी बार, ये 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 7 बार, यानी कि 3 अनुपात कितना आ गया, 7 आया कि नहीं आया, 3:7 आया कि नहीं आया। तो जब बुक्स और पेन की तुलना करते हैं कि ये किस अनुपात में है, तो वो कितना है, 3:7 है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आपके पास में मान लो पेंसिल, और क्या लिख देते हैं अपन, पेंसिल और वॉच, घड़ियां, ठीक है। अब पेंसिल आपको दे रखी है कि मान लो कितनी दे रखी है, 2050, और जो वॉचेज है, घड़ियां हैं, वो कितनी दे रखी है आपको, 4010, ठीक है, ऐसे दे रखी है। यहाँ फिर 4100 लिख दो, अपना रेशियो निकालेंगे जो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। मान लो 4100, 4100, ठीक है। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए जब इनका अनुपात लेंगे तो कैसे लेंगे, ये अनुपात लेंगे, जीरो जीरो कट गया। अब 205 है और 410 है, तो अब इसको कैसे 5 से काटो, फिर उसके बाद में काटते जाओ, फिर कटता ही जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये 205 से ये भी कट रहा है और 205 से ये भी कट रहा है। भाई जब आप 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, ऐसे तो काटोगे, मेरे को पता है, काट सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता है, दिख रहा है कि ये 205 का दुगुना है, तो 205 का भाग इसमें एक बार जा रहा है और 205 का भाग इसमें दो बार जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके अपने को तो उतना जल्दी ही तो करना है। तो ये कितना आ गया, 1:2, यानी कि पेंसिल और वॉचेस का अनुपात कितना आ गया, पेंसिल और घड़ियों का अनुपात कितना आ गया, 1:2, यानी कि एक हिस्सा पेंसिल का है और दो हिस्से किसके हैं, घड़ियों के। तो टोटल टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 3। जब 3 टोटल हैं तो इसकी टोटल संख्या कितनी है, 2050 और 4100 कितने होते हैं, 4100 और 2050 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6150। जब इसको गुणा करेंगे तो 3 का भाग दे देंगे इसमें,
भाई जब आपके पास में 3 की वैल्यू 6150 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6150 में 3 का भाग दे देंगे, तो 3 का भाग 6150 में दे देंगे तो कितनी बार जा रहा है? ये जाएगा 20 बार 60, और उसके बाद में 1 बचा 15 में कितनी बार जाएगा? 5 और 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2050। तो वही तो एक हिस्सा किसका है? पेंसिल का, तो कितना है? 2050। और दो हिस्से किसके हैं? वॉचेस, घड़ियों का, तो घड़ियां इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4100। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया? रेशियो कैसे निकालते हैं, होता क्या है, सब पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इससे नेक्स्ट। देखिए, आपके पास में अगर ऐसे इस तरीके से दे रखा हो ए बी और सी, कैसे कि दे रखा हो कि 1/2, 1/3 और 1/5। पहले 2 की बात कर लेते हैं, फिर 3 पे जाएंगे। अपने को कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझना है बिल्कुल ही। ठीक है, 1/2 और 1/3, इसको रेशियो में, मतलब ये भिन्न रूप में है ना, 1/2 और फिर रेशियो फिर 1/3 है। अब इसको सरल रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का क्या लेना है? लसाअ। नीचे वाले जो संख्या हैं, जो हर हैं, अंश को छोड़ो, जो हर हैं उनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। तो एलसीएम लसाअ 6 आता है, लसाअ का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। लसाअ कैसे निकालते हैं सबको पता है, 2 3 वाला। ठीक है, 2 से 1 3, फिर 3 से 1 1। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। यहाँ फिर 2 गुणा 1 3 गुणा 1, ऐसे ही तो होता है। तो जब दोनों प्राइम नंबर है तो 2 गुणा 3 दोनों का गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसी तरीके से इनका गुणा करते हैं तो भी एलसीएम आता है 6। तो ये 6 है, इनका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? जो आपके पास में ए कितना आ जाएगा? 6/2, और बी कितना आ जाएगा? ये भी 6/3। तो इसमें जो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3, और इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3:2, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से अभी मैं बता रहा था 3 का कैसे निकालेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से सीखते जाएं। ठीक है, देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, इससे कोई बेसिक नहीं होता है। ठीक है, ए बी और सी 3 दे रखे हैं, आपके पास में दे रखा है 1/5, 1/7 और 1/2। इसको सरल रूप में बदलना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? इन सब का क्या लेना है? एलसीएम। तो ये सब अभाज्य संख्या है, किसी और से विभाजित नहीं होती। एक के अलावा किसी और से विभाजित होती है? नहीं होती। तो क्या करना है आपको? तीनों का गुणा करना है, तो वो सीधा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लसाअ आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 35 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। और 70 का क्या करना है आपको? गुणा करना है इसमें। ठीक है, लसाअ लेके उसका गुणा करना है, तो वो सरल रूप में बदल जाएगा। तो 70 है, 70/5 इधर आ गया। फिर देखेंगे 70/7, और फिर करेंगे अपना तो 70/2। ठीक है, इसी तरीके से 70/5 है तो कितनी बार जाएगा? 14 बार जाता है 70 में। 5 का 7 का 70 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। और इसी तरीके से 2 का 70 में कितनी बार जाएगा? 35 बार। आया समझ में? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते ऐसे? ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या है एक के अलावा जो इन तीनों को कॉमनली डिवाइड कर ले? कोई नहीं है। आप कहोगे ये 2 से कट रहा है, तो नहीं, ऐसे नहीं काट सकते, तीनों कटने चाहिए। ये 2 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ऐसे तो 5 और 5 से ये कट रहा है, लेकिन ये 5 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये आ गया का आपका अनुपात आ गया। ठीक है, तीनों ए बी और सी का क्या आ गया? अनुपात आ गया। ठीक है, समझ में आया सबको? चलते हैं आगे उसके नेक्स्ट। ठीक, अब देखिए, अगर आपके पास में ऐसे दे रखा हो कि, कैसे मतलब कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। आपको क्या दे रखा है? 2a बराबर 3b बराबर 4c दे रखा है, तो a b और c का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जब आपको ऐसे बराबर में कोई संख्या दे रखी हो तो उसको कैसे निकालेंगे? 2a 3b और 4c, तो इसका जो आगे वाला नंबर है ना, 2 3 और 4, इनका क्या लेंगे? लसाअ ले लेंगे। वही सेम बात, जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 4। और जब 4 और 3 का लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो जब 12 आएगा तो इसको बराबर में लिख देंगे कितना? 12। तो सब 12 से क्या करना है? सबको कंपेयर करना है। तो 2a
जब 12 से तुलना करनी है आपको तो 2a यानी कि 2a बराबर कितना है 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 का 2 में भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। इसी तरीके से 3b बराबर कितना दे रखा है 12, तो इसी b का मान कितना आ जाएगा 3 का भाग इसमें देंगे तो 4। ऐसे ही 4c है तो 4c बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 12 है तो 4 का भाग इसमें दे देंगे तो कितनी बार जाएगा c में, c c 4c है तो c का मान कितना आ जाएगा 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। तो क्या आ गया आपके पास में 6 4 3 नहीं आया, तो a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो आपका अनुपात आया कि नहीं आया। अगर आपको ऐसे बराबर में दे रखा हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें अपन, ले लेते हैं 5a बराबर 3b बराबर 6c, ऐसे दे रखा है। अब आपको क्या करना है 5 3 और 6 का लसअप लेना है। 5 3 और 6 का लसअप लेंगे तो 5 और 3 का कितना होता है 15, और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30, तो 30 में 6 का भाग भी तो जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाए 5 3 और 6, तो वो कौन सी आ गई आपके 30। तो 30 क्या हो गया लसअप। तो जब लसअप 3 आ गया आपका तो 3 को 30 आ गया तो 30 को सबसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे ना सबकी, तो 5a बराबर कितना आ गया 30, तो a का मान कितना आ गया 5 का 30 में भाग जाएंगे कितनी बार 6 बार। ऐसे इसी तरीके से 3b है ना, सॉरी 3b बराबर कितना दे रखा है 30, तो b बराबर कितना आएगा 3 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार। इसी तरीके से 6c है तो उसको कितना 30 से तुलना करेंगे तो कितनी बार जाएगा c का 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ऐसे क्या आ गया a b और c का मान आ जाएगा अपने पास में a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा 6 अनुपात 10 अनुपात 5। ऐसी कोई संख्या है जो इनको काट रही हो, नहीं है, एक के अलावा कोई नहीं है। तो समझ में आया। देखिए मैंने क्या क्या समझाया आपको, सबसे पहले तो कि रेशियो होता क्या है कैसे निकालते हैं वो चीज, ठीक है। उसके बाद में जो भिन्न रूप में रेशियो दे रखा होता है उसको सरल कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद में कि जब आपको इक्वल में ऐसे बराबर में ऐसी चीजें दे रखी हो 2a बराबर 3b बराबर 4c है या किसी भी तरीके का डाटा हो और वो बराबर में दे रखा हो तो उसको कैसे करते हैं एलसीएम लेते हैं और उनका कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको, सबने नोट कर दिया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। अब आपके पास में कोई वैल्यू दे रखी है a अनुपात b बराबर दे रखा मान लो 5 अनुपात 3, ठीक है, और b अनुपात c दे रखा है 3 अनुपात 7, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे a अनुपात b अनुपात c कैसे लिखोगे आप, तो देखिए क्या दे रखा है a अनुपात b कितना दे रखा 5 अनुपात 3। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं 5 अनुपात 3, और b और c का कितना दे रखा 3 और 7। जब b 3 है और इधर भी 3 है तो दोनों सेम है कि नहीं है, एक जैसे ही तो है, एक जैसे है तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 लिख दिया और नीचे क्या लिख, इसके साथ में c का मान कितना है 7, तो इधर 7 लिख देंगे। तो टोटल जो आपका रेशियो आया ए बी सी का कितना आया 5:3:7। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात तो अब है क्या है कि जब a अनुपात b आपको दे रखा है मान लो 5:3 और b अनुपात c है वो दे रखा है 5:7, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर b का मान अलग है और यहाँ पर b का मान अलग है, तो कैसे करेंगे वो देखिए a अनुपात b अनुपात c कैसे करेंगे। तो a और b का मान कितना दे रखा है पहले देखिए 5:3 दे रखा है कि नहीं दे रखा, ठीक है। इसी तरीके से बी और सी का मान कितना दे रखा 5:7, तो बी का मान इधर पहले तो बराबर था तो सेम लिख दिया, अब बराबर नहीं है तो क्या करना बी के नीचे लिखना है तो कितना 5 और अनुपात में कितना लिख देंगे उसके साथ ही 7, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर बी समान नहीं है तो बी को क्या करना है समान करना है। इसको करने के दो तीन तरीके हैं, इस तरीके के रेशियो को सॉल्व करने के, तो कैसे करेंगे देखिए 5 है 3 है और 5 है और 7 है, ये 3 और 5 को बराबर करना है तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाले रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले रेशियो को 3 से गुणा करेंगे तो 15-15 बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15, ठीक है, नीचे भी 15 आ गया 5 3 15, और 7 का 3 से करेंगे तो कितनी बार 21, नीचे वाले रेशियो को 7 3 से तो करना है तो 7 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। आया समझ में।
25/15/21 ए बी सी का कैसे निकालते हैं जब बी का मान अलग दे रखा हो। ठीक है, एक और तरीका है इसको निकालने का, वो कैसे निकालते हैं देखिए। ए बी और सी आपको दे रखा है 5:3। ठीक है, फिर दे रखा है 5:7। ठीक है, ऐसे दे रखा है। आपको क्या करना है, क्रॉस देखिए, इस 5 का इस 5 से क्रॉस गुणा कर दो, इस 3 का इससे क्रॉस गुणा कर दो, और इसका इससे क्रॉस गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर देखिए 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और फिर 7 और 3 का इधर कर देंगे गुणा तो कितना आ गया, 21। आया कि नहीं आया, सेम टू सेम। तो आप इसी तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। बराबर करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये भी एक तरीका है आपको सोल्व करने का। ठीक है, समझ में आया अब सबको? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। एक और एग्जांपल। ठीक है, A/B आपको दे रखा है, मान लो कितना दे रखा है, 5:9। ठीक है, इसी तरीके से A/C। अब B नहीं है, अब A और B है और B और C नहीं है, अब A और C है। A और C का मान मान लो दे रखा है 6:11, इतना दे रखा है। ठीक है, तो जब 6:11 दे रखा है और A B का 5:9 दे रखा है, तो अपन लिखेंगे ABC। तो A और B किस अनुपात में है, 5:9 में है, दे रखा है अपने को। ठीक है, अब B नहीं है, इधर क्या है, A है। A और C है, तो आपको ध्यान रखना है क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। A और C है, तो A के नीचे लिख देंगे 6 और C के नीचे लिख देंगे 11, इसके बराबर में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन दोनों को बराबर करना है, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। कैसे, देखिए 5 है, तो इसको 5 और 6 को बराबर करने के लिए क्या, 30 तो होता है ना, यानी कि ऊपर है 5 को 6 से गुणा करो और नीचे वाले को 5 से गुणा करो, तो 30 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए, अगर ऊपर वाले रेशियो अनुपात को 6 से गुणा करो और नीचे वाले अनुपात को 5 से गुणा करोगे, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। 6 पंजे 30, तो इधर लिखेंगे 30, तो और 6 पंजे 30 ये भी होता है। ठीक है, और 9 छंग 54 होता है कि नहीं होता, 54। इसी तरीके से 11 का जब 5 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 बार जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, देखिए अब मैंने आपको ए बी कैसे निकालते हैं, ए बी बी सी दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं ए बी सी, और ए बी और ए सी दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलिए मतलब कि इतने पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 4 रेशियो वाले ज्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, A/B आपको दे रखा है, मानो कितना, 12:7। ठीक है, उसके बाद में B/C है जो आपको दे रखा है कितना, 3:4। उसके बाद में C/D जो आपको दे रखा है कितना, 5:2। ठीक है, अब आपको निकालना है A B C D का अनुपात। जैसे दे रखा है वैसे लिखते जाओ। कैसे, 12:7। ठीक है, BC कितना दे रखा है, 3:4। फिर CD कितना दे रखा है, 5:2। अब करना क्या है, ये जो खाली जगह बच रही है ना, उन सबको क्या करना है, भरना है। कैसे भरोगे आप, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे भरते जाइए, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए यहाँ पीछे कितना है, 7 है, तो इसके पीछे भी 7 7 लिख लो। ये 4 है तो इधर भी 4 लिख दो। ठीक है, अगर ये आगे 3 है तो इसके आगे भी 3 लिख दो। इधर 5 है तो इधर 5 लिख दो और इधर भी 5 लिख दो। अब क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है और नीचे लिखना है, तो बस वो क्या आ जाएगा, आपका अनुपात आ जाएगा। कैसे, 12 36, 36 का 5 में गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, 180। इसी तरीके से 7 21 पंजे 105। इसी तरीके से देखिए 7 चौक 28 पंजे, 28 पंजे कितना होता है, 140। सबको पता है, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। आया समझ में? 4 का कैसे निकालते हैं सबको पता चल गया। ठीक है, देखिए ये तो आ गया सबको समझ में। इसमें किसी भी तरीके का किसी को डाउट, कोई डाउट है, नहीं है? चलते हैं इससे आगे। देखिए एग्जाम्पल से एक समझते हैं अपन। आपके पास में मान लो कि 10 बुक्स हैं और
5 पेन है और 3 पेंसिल है, ठीक है। तो जब बुक्स, पेन और पेंसिल का अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। बुक्स लिख दिए, इधर पेन लिख दिए और इधर क्या आएगी, पेंसिल आपके आगे, ठीक है। तो बुक, पेन और पेंसिल, ठीक है। तो आपके पास में बुक्स कितनी है, 10, और पेंसिल कितने हैं, 5, और पेन कितनी है, 5, और पेंसिल कितनी है, 3। तो जब इनका अनुपात निकालेंगे तो ऐसे ही तो आएगा, 10:5:3, क्योंकि अब ये किसी से नहीं घट रहा, ठीक है ना। 3, 5 और 10 ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो कि इसको तीनों को काटे, ठीक है। ऐसी कोई नहीं है, अगर कटता होता तो हम काट देते। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए कि एक फैक्ट्री है और उसमें मान लो 300 कर्मचारी है। कितने कर्मचारी हैं, 300 कर्मचारी हैं, ठीक है। और 300 में से मान लीजिए कि मजदूर मजदूर और जो मजदूर और अधिकारी, मजदूर और अधिकारी, मजदूरों और अधिकारियों का अनुपात आपको दे रखा है 2:3, ठीक है। 2:3 मजदूरों और अधिकारियों का अनुपात दे रखा है, तो मजदूरों और अधिकारियों की संख्या कितनी कितनी है वो आपको निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए एक एक फैक्ट्री है, उसमें कितने कर्मचारी, 300 कर्मचारी है, जिसमें मजदूर कितने हैं, 2 और 3 के अनुपात में है ना। तो मजदूर 2 हैं, देखिए ये इधर लिख दिए मजदूर, जिस लिख दिए वर्कर्स, ठीक है। ये वर्कर्स हो गए और ये ऑफिसर हो गए, ठीक है। अब वर्कर्स और ऑफिसर का अनुपात कितना, 2:3। तो 2:3 और टोटल हो गए कितने, कर्मचारी हैं। भाई अधिकारी है तो एक तरीके से कर्मचारी ना, 2:3 ये हो गए 5, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 5। तो कर्मचारी है कितने टोटल, 300। तो 300 में जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 300 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, यानी कि 120 क्या है आपके पास में, मजदूर हैं। और अधिकारी कितने हो गए, अधिकारी कितने हो गए, तो 60 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। इसी तरीके से आपको करना है, ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कोई ऐसे सोचने की ज़रूरत है। रेशियो बहुत ही आसान है, इसमें किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो भी समझेंगे। द्वितीय अनुपातिक क्या होता है, तृतीय अनुपातिक क्या होता है, माध्य अनुपातिक क्या होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इसके पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम इसके अगले टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कीजिए रुपए 981 को 5:4 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। आपके एग्जाम में भी सीधे के सीधे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। राजस्थान एलडीसी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत ही सीरियसली इस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि अंक गणित में जो रेशियो और परसेंटेज का है ना, वेटेज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब रेशियो और परसेंटेज को आप पढ़ोगे ना, तो अंक गणित लगभग 80% आप अंकगणित में तो ये रेशियो और परसेंटेज का ही यूज़ होता है, ठीक है ना? तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। आपके पास में दे कितना रखा है, 981, और आपको 5 और 4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे? तो 5 और 4 के अनुपात में विभाजित करना है, तो ये टोटल हुआ कितना, 9। तो अब 9 है, 5 और 4 9 है, 9 की वैल्यू दे रखी है 981, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 981। इसमें कितनी बार जा रहा है, भाग कितनी बार जा रहा है वो देखिए। तो 981 में जब 9 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 981 में 9 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से 9 कट गया 1 बार, ठीक है। अब कितना बचा, 8, 8 में नहीं जा रहा है तो अपन क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 आया तो 81, 81 में जब 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 109 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। 109 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 981 ही आता है। तो जब 1 की वैल्यू 109 आई तो आपको निकालनी कितनी है, 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 109 से इसको गुणा कर देंगे। 109 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 100 से करो, फिर 9 से करो और दोनों को जोड़ दो। जब 5 का 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 आएगा कि नहीं आएगा। फिर 9 का 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो कितना आ गया टोटल, 545। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 545। अब ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 को 109 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 936 और 400, 400 और 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
बिल्कुल आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल सही है। यानी कि 545 और 436 आया कि नहीं आया? आया ना? इसे ही ऐसे ही हिस्सों को बाँटा है 4 और 5 और 4 के हिस्से में अनुपात में आपको जो 981 है उसको बाँटा गया है, ठीक है? उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने पढ़ाया वैसे का वैसा है, आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है? और ये होना चाहिए, बहुत ही बेसिक। देखिए ए और बी कितना दे रखा है? ए अनुपात बी दे रखा है 5 अनुपात 9 और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 7 अनुपात 4। तो अब वही तो ज्ञात करना है, ए बी सी, यही तो ज्ञात करना है आपको। ए बी सी ज्ञात करना है, तो कैसे? देखिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 5 अनुपात 9। ये दे रखा 5 अनुपात 9 दे रखा कि नहीं दे रखा? अब बी अनुपात सी कितना दे रखा? 7 4 है, तो इधर लिख देंगे 7 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है? तो अब देखिए बी है, बी के नीचे लिखा आपने, तो बी को क्या करना है? सेम करना है। तो जब बी को सेम करोगे तो कैसे होगा? 9 और 7 को जब बराबर करना है बी को, तो कैसे करेंगे? तो ऊपर वाली संख्या को 7 से गुणा करो और नीचे वाले को 9 से करोगे तो बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब ऊपर वाले अनुपात को 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 9 सत्ते 63 और नीचे भी 9 सत्ते 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम टू सेम। तो 4 को 9 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 936 आएगा कि नहीं आएगा? 35 रेशियो 63 रेशियो 36 आया कि नहीं आया? ऐसी कोई संख्या है जो इनको काटे एक के अलावा? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ये आपका आ गया ए बी सी का क्या आ गया? अनुपात आ गया। सबको समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक समूह में डॉक्टरों और वकीलों का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 4। जैसे दे रखा है वैसे लिख दो। डॉक्टर है और एडवोकेट है, ठीक है? वकील हो गए, डॉक्टर्स और वकील कितने हैं? अनुपात दे रखा 5 अनुपात 4 में दे रखे हैं। तो टोटल यदि समूह में लोग कुल लोगों की संख्या कितनी है? 72। यानी कि एक समूह में डॉक्टर और वकील ही है और तो कोई नहीं है। तो डॉक्टर और वकीलों की टोटल नंबर कितना हो गया? समूह के कुल समूह में लोगों की कुल संख्या कितनी होगी? 72, 72 हो गई। तो टोटल इधर कितना है? डॉक्टर और जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो कितने हो गए? 9 यूनिट है ना? 5 और 4 9। तो जब 9 की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है? 72। तो कितने गुना? 8 गुना ही तो है। 8 9 में 72 ही तो होता है भाई। 8 गुना है तो 1 की वैल्यू 8 आई है आपके पास में, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और जब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 से इसको भी गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32। तो 40 और 32 को जोड़ेंगे तो टोटल 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि डॉक्टर्स कितने हैं? 40 और जो एडवोकेट कितने हैं? 32 हैं। तो वही तो दे रखा, आपको तुलना कर रखी थी। पहले जो अनुपात दे रखा था वो भी तो ऐसा ही है, 5 अनुपात 4 है। तो ये 5 अनुपात 4 में जब इनको विभाजित करते हैं कि डॉक्टर और वकील हैं कितने, तो वो एक्चुअली में नंबर कितना है? 40 और 32। ये क्या आपके पास में रेशियो दे रखा है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? 40 और 32। इसके बाद में चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे का वैसा ही है। देखिए करते हैं। यदि किसी डिब्बे में चॉकलेट्स और आइसक्रीम कोन का अनुपात 5 अनुपात 8 है। पहले लिख दें चॉकलेट्स और एक आ जाएगा कोन, ठीक है? चॉकलेट और कोन, ठीक है? चॉकलेट और कोन का अनुपात दे रखा 5 अनुपात कितना दे रखा है? 8। 5 अनुपात 8। तो चॉकलेट्स की संख्या कितनी है? 30। तो आइसक्रीम की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 अनुपात 8 दे रखा है जो कि चॉकलेट है। चॉकलेट का कितना हिस्सा है? 5 हिस्सा। और 5 का मान कितना दे रखा है? 30। तो जब 5 का मान 30 दे रखा है तो कितने गुणा है? 1 का मान कितना हो जाएगा? 6। 6 गुणा ही तो जाएगा। 30 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आई कि नहीं आई? तो 1 की वैल्यू 6 आई है। तो कौन है? आइसक्रीम कौन है? वो कितना यूनिट है? 8 है। तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 का 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 छंग 48 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48। समझ में आया? देखिए आपको किसका मान दे रखा है? चॉकलेट्स का दे रखा है कि नहीं दे रखा? चॉकलेट्स का दे रखा है कितनी है? 5 अनुपात में है और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 30। तो कितना गुणा है? 6 गुणा। तो ये 6 गुणा है तो ये भी तो 6 गुणा होगा। तो जब इसको 6 गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 48। जब 30 है और ये 48 है, जब इसकी तुलना करेंगे, काटेंगे-पीटेंगे तो लास्ट में जो आपका जो अनुपात है वो 5 अनुपात 8 ही आना है। तो आप करने का मतलब समझ गए आप?
मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि जो रेशियो है, जैसे कि एक है 5:8 में है, तो 5 का मान दे रखा है 30, वो कितना 6 गुना है, तो 8 है वो भी 6 गुना होगा, ठीक है। तुलना अपन ने करी है, तो यानी कि 6 से काट कर ही 5 8 लिखा है, समझ गए आप। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक धनराशि है ए बी सी डी के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ए बी सी डी दे रखा है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से कर लेंगे। कैसे, देखिए आपको दे रखा है ए बी सी डी, कितना रेशियो दे रखा है, 5:2:3 4:3 ये दे रखा है। अब क्या बोल रखा है, सी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिलते हैं। तो एक्चुअली में सी को डी से कितने अधिक मिलते हैं भाई, सी को डी से कितने मिलते हैं, एक ही तो ज्यादा है। ये डी है वो 3 है और सी कितना है 4, तो ज्यादा कितना है 1। और 1 का मान कितना ज्यादा 1 है और 1 का मान कितना है 1,000। तो 1 का मान 1,000 है, 1,000 ही तो अधिक मिलते हैं, तो आपके पास में 1 का मान 1,000 आ गया ना। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो बी कितना है, बी 2 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अपन 2 से इसको गुणा कर देंगे 1000 को, तो कितनी बार जाएगा 2000 आएगा कि नहीं आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2000। सबको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं हमने, ठीक है। अच्छा, इसमें तो डाटा ही मिसिंग है, 782। इसका डाटा में जब आपको जो ये क्वेश्चन है ना, मैं पीडीएफ में डालूंगा ना, तब इसका डाटा डाल दूंगा, फिर आप कर लेना, ठीक है। तो आपको इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये वाला क्वेश्चन किया है ना आपने, कौन सा, हाँ ये जो क्वेश्चन करा है ना, ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। 782 को कितने भागों में विभाजित करना है और फिर दे रखा आपको, तो वो आपको करना है, ठीक है। मैं आपको जो डाटा है वो डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये एक सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने प्रतिशत में भी करवाया है और यहाँ भी करवा रहा हूँ, तो समझ रहे हैं आप, आपका रिवीजन भी साथ का साथ हो रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि प्रतिशत में पढ़ा दिया तो उसको दोबारा नहीं पढ़ाना, वो रेशियो का क्वेश्चन है तो रेशियो में भी पढ़ाना है आपको। अगर ऐसा भी क्वेश्चन कोई हो कि भाई प्रतिशत में मैंने डिस्काउंट का पढ़ाया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि वहां पढ़ा दिया तो बस वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जो टॉपिक जहाँ है उसका वहां तो पढ़ाना ही है, ठीक है। रेशियो का है तो रेशियो पढ़ाएंगे ही ना। तो दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो मान लो दो तीन संख्या ए बी और सी मान लिया। अब सी है जो तीसरी संख्या है उसको 100 मान लो। अब तीसरी संख्या से 20% और 50% है, दो संख्या है पहली और दूसरी, और पहली संख्या है वो 20% ज्यादा है। तो 20% ज्यादा है तो 100 पे 20% कितना होता है, 20 ही तो होता है। तो 100 पे 20 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। अब ये सी से ए है वो कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। और जो दूसरी संख्या है वो 50% बोला है, ठीक है। तो जब बी है वो 50% दिखे हैं, 100 पे 50% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पे 50 जोड़ेंगे तो 50% सीधा जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 150। तो ये 100 है, 150 है, जो 100 से कितना 50% ही तो ज्यादा है। अब आपको पूछा क्या, ए और बी का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। अब आपको ए और बी का ही रेशियो पूछा है, तो ए और बी को ऐसे लिख देंगे, कितना आ जाएगा 120 और 150, जीरो से जीरो कटा अनुपात निकालना है ना आपको। 0 से 0 घटा 12 और 15। अब 12 और 15 में किसका 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। कितनी बार जाएगा 4 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 4:5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल ही आसान है, ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ समझ के करना है अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्या हैं ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:8। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी के बीच का अंतर ज्ञात
कीजिए। ए और बी के बीच का अंतर क्या है ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि ये बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ए और बी का अनुपात दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात कितना है 8। ये 5 यूनिट है और 8 यूनिट है। अब आपको क्या बोला है, मान लो कि ये 5 है, 5/8 ऐसे लिख सकते हैं ना अपन इसको, 5/8 लिख सकते हैं ना, 5:8 है तो इसको 5/8 लिख सकते हैं। अब ये बोला है कि ये जो 5 यूनिट है इसको मतलब 5x मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो कि करने में आसानी होगी और कुछ नहीं, फिर आपको मैं करवाऊंगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 5x/8x है तो x से x कट जाएगा, तो x का लिखो या ना लिखो कोई वैसे बात नहीं है, मैंने x लिखा है तो देखिए x से x कट भी जाता है तो 5/8 ही है, ठीक है ना। अब क्या बोला, इस दोनों में 5 और 8 में कितना 5 जोड़ना है, प्रत्येक a और b में कितना 5 जोड़ना है। तो दोनों में जब 5 को जोड़ेंगे तो जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:3। तो अनुपात 2/3 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जब 8x+5 है और 5x+5 है, जब 2/3 को इसके इक्वल में लिखा है तो 3 को इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे ना, 5x+5 है और इसको जब 3 से गुणा करेंगे और ये है 8x+5, वो उधर जाएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 8x+5 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। 5 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x, इस तरीके 5 का 3 से कितना आ जाएगा 15, ठीक है। इधर लिखेंगे 8 का 2 से 16x और प्लस 5 का 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार, समझ गए आप, ठीक है। जब 15 है x है इधर चला जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x, x आएगा कि नहीं आएगा। जब 16x में से 15x को घटा देंगे तो x ही बचेगा। इसी तरीके से 15 है और 10 है इधर आ जाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो x का मान कितना आ गया 5। जब x का मान 5 आ गया तो आपको पूछा क्या है, x का मान 5 आ गया तो ये पहली संख्या है वो कितनी है 5x है, ये 5x/8x यही तो था पहले अपन ने, ये तो माना अपन ने। तो जब x का मान 5 आ गया तो ये कितनी होगी, पहली संख्या कितनी होगी, 5 का गुणा कर देंगे तो 25 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 8×5 = 40। तो 25 और 40 संख्या एक्चुअल में है क्या, 25 और 40 है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था 5 8, लेकिन वो संख्या है क्या 25 और 40। जब इनका अनुपात निकालेंगे काट पीट के तो 5 8 ही आना है। तो ए और बी का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो ए और बी का अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो जाएगा 25 और 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बिल्कुल, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए आपको दे रखा है अनुपात दे रखा है 5:8, ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:8, ठीक है। अब आपको 5:8 दे रखा है, इन दोनों में क्या करना है 5 को जोड़ना है और जो अनुपात है उसके बाद में क्या बन जाएगा, अब ये 5:8 है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/8। अब क्या करना है आपको, इसको x मान लो या कुछ भी मान लो, जरूरी थोड़ी x मान लो, कुछ भी मान लो, और इन दोनों में कितना 5 जोड़ना है। तो इस दोनों में 5 जोड़ने पर 2/3 हो जाता है, क्या 2:3, क्या अनुपात आपका बदल के कितना हो जाए 2/3, तो उसको बराबर में ही तो लिखेंगे भाई, ये 5x+5 और 8x+5 जो कि अनुपात है बदल के 2/3 होता है, तो ये इसके बराबर ही तो है, इक्वल ही तो है। तो जब इक्वल है तो अब जब इनका गुण, जब 3 है वो इधर आ जाएगा, 3 को यहाँ से भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा ना, इसी तरीके से 8x+ इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं ना अपन, ऐसे ही तो हुआ, जब 8x+5 का 2 से गुणा करना है और 5x+5 का 3 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 15x+ कितना आ जाएगा 15। इसी तरीके से 8x+5 का कितना आ जाएगा 16x+10। तो जब 15x में से 16x गए तो x बचा और 15 में से 10 गए तो कितना बचा 5, ठीक है, समझ में आया, x बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब मैं आपको जो पक्षांतरण करना है, घटाना है, जोड़ना है, ये सब आपको आता है, ये मैं समझाऊं फिर बार बार तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपने पढ़ा है, सबको पता है ना, 10वीं तक तो मैथ सबने पढ़ी है। हालाँकि आपकी मतलब वो चीज़ें बिल्कुल ही धुंधली हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना तो पता ही है ना कि जब भाई कि ये मैं बताऊँ कि आपको दे रखा है कि 15x+15 दे रखा है और 16x+10 दे रखा है। तो जब 15x इधर आएँगे तो जब 15 में से 16 में से 15 घटेंगे, छोटी संख्या है तो कितना बचे x प्लस का बचेगा। अब ये 15 इधर है
तो 15 बड़ी संख्या है, उसमें से 10 छोटी संख्या को घटाएंगे तो 5 है। तो प्लस की बड़ी संख्या दी तो प्लस का निशान ही आएगा ना, तो x बराबर 5। अब मैं ये बार बार थोड़ी बताऊंगा मैं आपको, आप समझ जाएं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 10 में से 15 घटाना होता तो माइनस हो जाता, 10 में से 15 को घटाते तो माइनस का साइन आता कि नहीं आता, सीधी बात है। तो समझिए बात। अभी देखिए कि ए और बी का अनुपात दे रखा 5-8, फिर 5x प्लस 8x अपन ने लिखा और उसमें 5 जोड़ा और वो उसके बराबर कर दिया, फिर उसके बाद में x का मान अपन ने 5 निकाल दिया। अब 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x बटा 8x है, तो एक्चुअली में भिन्न कितनी आ गई आपकी, जो एक्चुअली में नंबर है वो कितने आ जाएंगे, वो ए और बी का मान है वो संख्या कितनी है, तो वो कितनी आ जाएगी 25 और 40। अभी तो अपन ने निकाला 25 और 40, और इन दोनों का डिफरेंस आपको पूछा है, अंतर पूछा है, तो वो कितना आएगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। एक निश्चित रेसिपी में हर 6 किलोग्राम आटे के लिए 3 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। यदि इस मिठाई के 60 किलोग्राम तैयार करने हो तो चीनी की आवश्यकता कितनी होगी। करिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा, और करने में आपको दिक्कत भी होगी, ठीक है ना। 6 किलोग्राम आटे के लिए 3 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। यदि इस मिठाई के 60 किलोग्राम तैयार करना हो, मिठाई को 60 किलोग्राम तैयार करना हो तो कितनी चीनी की आवश्यकता होगी, वो ज्ञात करना अपने को, ठीक है। देखिए 6 और 3, एक मिनट, हाँ हाँ, 6 किलोग्राम चीनी, 6 किलोग्राम आटे के लिए 3 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। आपको 60 किलोग्राम बनाना है तो कितनी चीनी की आवश्यकता होगी। तो देखिए 6 किलोग्राम पे 3 किलो चीनी, ठीक है ना। रेसिपी में हर 6 किलोग्राम आटे पर 3 किलो चीनी, तो कितना हो गया, ये 9 किलो हो गया कि नहीं हो गया, 9 किलो हो गया कि नहीं हो गया टोटल। अब भाई 6 केजी आटा ले रहे हैं आप और 3 केजी चीनी ले रहे हैं, तो टोटल हुआ कितना, 9 केजी हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरीके से आपको बनाना कितना है, 60 केजी टोटल मिठाई। भाई 6 किलोग्राम आटे में जब आप 3 किलोग्राम चीनी मिलाते हैं तो आपकी मिठाई बनती है। तो ये मिठाई बनी कितनी, 9 केजी। अब आपको बनानी है 60 केजी, तो चीनी कितनी मिलानी पड़ेगी, तो 9 का, जब ये 9 केजी है वो 60 में कितनी बार भाग जाता है, ये जाता है लगभग लगभग कितनी बार जाता है, लगभग 10 बार जाता है। अरे 10 बार क्या, लगभग कितनी बार जाता है, 7 बार, क्योंकि 9 सत्ते कितना होता है 63, 9 सत्ते कितना आता है 63, तो 63 केजी आ गया। लेकिन अपने कितना है 7 केजी। तो अपने को देखना है मोटा मोटी हुआ कितना, यानी कि जब 6 किलोग्राम आटे में 3 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है तो टोटल आवश्यकता कितनी है। तो ये जैसे कि 9, भाई 6 केजी आटा और 3 केजी चीनी है, 9 केजी बना। अब 9 केजी को आप कितने गुना करोगे, तब ये लगभग 7 से गुना करेंगे तब 63 आता है ना। तो इधर 63 है, सॉरी ये 60 नहीं है, लगभग वाला मामला नहीं है, ये पूरा है 63, ये सुधार देना आप, ठीक है ना। 63 कितना, 7 गुना है। तो जब चीनी का भी 7 गुना करेंगे और आटे का भी 7 गुना करेंगे तभी तो 63 आएगा ना। इसका 7 गुना करेंगे तो 21 केजी, और जब 6 का 7 गुना करेंगे तो ये 42 केजी। जब 42 को 21 में जोड़ेंगे तो आया कितना, 63 आया कि नहीं आया। तो यही है कि आपको चीनी की आवश्यकता कितनी है। तो चीनी की आवश्यकता कितनी है, 21 केजी की आवश्यकता, कितनी आवश्यकता है, 21 केजी की आवश्यकता है। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में बताएं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए राजस्थान एलडीसी के एग्जाम को बहुत कम टाइम है। आप बहुत ही सीरियसली और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करें। अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए ही हैं। और एक और चीज़, सभी क्लास को पूरी देखें, जितनी भी क्लास हुई हैं वो भी आप पूरी देखें, तो आपको मतलब
आप मैथ को हल्के में नहीं ले सकते, मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन आपके 150 में से 50 क्वेश्चन यानी कि 1/3 1/3 है पूरा वेटेज, तो 1/3 आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैथ के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होना है। और मैथ्स है वो ऐसी सब्जेक्ट है, गणित ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे का पूरा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाहर आपके कुछ नहीं आना है। मैंने परसेंटेज की 6 क्लास पढ़ाई है और 6 क्लास आप लो और फिर आप चेक करो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी निकाल पाएँगे और जो भी आप जिस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपने जॉइन कर रखी है, उसको भी आप टेस्ट सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन आप परसेंटेज के देखोगे, वो एकदम से धड़ल्ले से आप क्वेश्चन करोगे। विदिन विदिन 30 सेकंड या 1 मिनट में, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन आपकी आसान कैसे होगी? आपकी प्रैक्टिस से आसान होगी, सीधी बात है। जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी, तो उसके बाद में आसान होगी। मैथ से घबराना नहीं है, मैथ से बहुत ही लगाव से पढ़ना है मैथ को और अच्छे से समझना है, ठीक है? तो सबको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास देखने के लिए। आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ, ठीक है? तो चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास 2 अपनी अनुपात और समानुपात की होने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, तो सभी ज़रूर और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और उनको भी क्लास लेने के लिए प्रेरित करें, उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।